जय हिंद ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि CUET 2023 के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बुक्स लेनी है और कैसे रिवीजन करना है और कहाँ से आपको कंटेंट लेना है। तो जैसा कि मैंने CUET 2022 में दिया था और मुझे उसका एक्सपीरियंस है कि सबसे पहले उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। आपको सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है, तभी आपको सही कोर्स मिल पाएगा आपकी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी में। और आपको ये सुन के शौक भी लगेगा कि अगर आपको BHU से BSc करनी है और दिल्ली से BSc करनी है तो दोनों के क्राइटेरिया अलग हैं, वो दोनों अलग अलग मार्क्स कंसिडर करते हैं। तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होने चाहिए। उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग स्लॉट्स मिलेंगे, उनमें आपको अपीयर करना है और फिर उसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि आपको किस कॉलेज में कहाँ पे एडमिशन लेना है और आपको यूनिवर्सिटीज़ के नेम भी सिलेक्ट करने हैं। अगर आप उन्हें ना सिलेक्ट करेंगे तो आप उनमें एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सही से भरें। और बाद में यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंसेस तो बाद का काम है, उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होगी। और एक और बात कि आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट से मैपिंग की जाएगी, मतलब आपने जो एग्ज़ाम CUET में दिए हैं वो आपके 12th क्लास में सब्जेक्ट्स ज़रूर होने चाहिए। ये उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिन बच्चों ने अपनी स्ट्रीम चेंज की है। जैसे कि कोई साइंस का बच्चा है, वो आगे चाहता है कि नहीं मैं BA करूं, तो वहाँ पे इसका कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है CUET की प्रिपरेशन के लिए, अगर आपको बेसिक्स अगर अपने अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप NCERT को रीड करिए। आपकी जो भी, अगर आप स्टेट बोर्ड से भी हैं, कर्नाटका बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो तब पर भी आपकी जो बुक्स चल रही हैं 12th की, आप उसी को अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करिए, वो आपको श्योरली हेल्प करेगा। बट हाँ, MCQs की प्रैक्टिस के लिए आपको कोई ना कोई बुक्स परचेज़ कर लेनी चाहिए। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, पिछले साल के PYQs अवेलेबल हैं, मैं आपको खुद से प्रोवाइड कराऊंगा, उनके PDF अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और बाकी प्रैक्टिस करिए। और बुक्स में स्पेसिफिकली नेम और ब्रांड मैं आपको आगे बताऊंगा अच्छे से उस पर रिसर्च करने के बाद। प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो अभी तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, आप उनके लिए थोड़ा सा कंसिडरेट हो जाइए। अगर आप उसके लिए करेंगे तो मान के चलिए आपका 60% यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर CUET ऑल्सो। और जहाँ तक बात है स्पेसिफिकली फॉर CUET, तो CUET में दो कंस्टेंट्स हैं। पहली बात, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर एंड टाइम इज़ लेस। तो आपको दोनों को ओवरकम करना है। तो दैट ओनली कम बाय अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर एवरी टॉपिक। आपको कोई टॉपिक छोड़ नहीं देना है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि सेम सब्जेक्ट से पिछली बार इतने सारे स्लॉट्स में एग्ज़ाम्स हुए थे, एग्जामिनर ने हर कोने कोने से क्वेश्चंस बना दिए हैं। अब इस साल चैप्टर्स वही हैं और अगेन इतने सारे स्लॉट्स में एग्ज़ाम करवाने हैं, तो अब एग्जामिनर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हिडन पॉइंट्स हैं, अब वहाँ से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जो ब्लू बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दी है उससे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस जो कि नहीं आते थे वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन कभी कम नहीं होने वाला। पिछले साल 16 लाख बच्चों ने एप्लीकेशंस डाले थे, इस साल करीब उतने ही या उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल सकते हैं। टॉप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस हमेशा की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी रही है और टॉप कॉलेजेस में नॉर्थ कैंपस में स्टीफेंस और हिंदू ही रहे हैं। तो मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपको एक बेटर गाइडेंस दे सकता हूँ मुझे लगता है। तो यही है, और बाकी की चीज़ें अगले वीडियो में। थैंक यू।